आज के इस जो पैनाडेमिक में या आज के जो माहौल में है, मैं अपनी स्थिति को हमेशा शक्तिशाली रखने की कोशिश करती हूँ, पुरुषार्थ करती हूँ। मैं टीवी नहीं देखती, मैं न्यूज़ नहीं सुनती। हाँ, अगर कोई बात कर रहा है किसी विषय में और अगर वो सुनने लायक है तो सुन लिया, अदरवाइज़ वो सुना रहा है तो उसे ऐसा लगे कि हम सुन रहे हैं लेकिन हम सुन नहीं रहे होते हैं। उस वक्त मैं बाबा को याद कर रही होती हूँ। तो जितनी ज़्यादा बीमारी की या किसी भी चीज़ की व्याख्या, उतनी ज़्यादा उस चीज़ को हम अपनी तरफ खींचते हैं। ये बात तो बाबा ने हमें बड़े अच्छे तरीके से समझाई है। इसलिए किसी भी बुरी चीज़ की व्याख्या घर पर या कहीं पर या अपने अंदर मन के मंदिर में, अपने आत्मा में वो व्याख्या ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा मैं मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वमान में रहें, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि हमने सूरज भाई जी के द्वारा ये सुना हुआ है कि जब मैं मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वमान में रहते हैं तो हमारी सभी शक्तियाँ जो हैं वो जागृत होती हैं और ऑर्डर के हिसाब से प्रमाण जैसा हम ऑर्डर करते हैं वैसा चलती हैं। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत बड़ी से बड़ी परिस्थितियों को मैं मास्टर सर्वशक्तिमान के संकल्प से पार किया है और आज भी मैं इस स्वमान को कंटिन्यूसली रखती हूँ। और इस मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वमान से हमारी अंदर की स्थिति तो बहुत शक्तिशाली तो रहती ही रहती है, साथ में परमात्मा की याद रहती है, उसकी तरफ खिंचाव रहता है। लौकिक में होते हुए भी हम अलौकिक में रहते हैं। हमारी साक्षीपन की दृष्टि रहती है, हमारी सात्विकता मौजूद रहती है और उसके द्वारा हमारे अपने विघ्न तो निकलते ही निकलते हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई आत्माओं को लाभ होता है। इसीलिए मैं मास्टर सर्वशक्तिमान का अभ्यास करने से, स्वमान में रहने से अब ये शक्ति जागृत कैसे होती है, इसकी व्याख्या मैं थोड़ी सी करना चाहती हूँ। जैसे कि आप सभी ने ये सुना होगा कि कुंडलिनी जागृत हमारी मूलाधार चक्र शक्ति का चक्र है, उसका कलर रेड है, उसे पावर कहा जाता है और वो हमारे मूलाधार यानी कि सबसे नीचे हमारी जो नाभि है उसके नीचे स्थापित है और उस जगह पे स्थापित माना जाता है और वहाँ पे वो शक्ति बैठी हुई है। हम सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। इस बात को सबसे पहले तो स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। जब आत्मा इस चीज़ को स्वीकार कर लेती है उस समय हमारी खुशी बड़ी ही अलग तरह की होती है और मुझे ऐसा लगता है कि बाबा के बहुत सारे बच्चों को आत्मा से स्वीकार करने वाली बात की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी कि जब हम किसी भी बाबा के किसी भी कहे हुए श्रीमत को आत्मा से स्वीकार करते हैं तो वो हमें फॉलो करना या उसके पे चलना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। जब हम इस स्वमान को रटते हैं या इस स्वमान को रचते हैं या बार बार बोलते हैं, हम उस पर टिकते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको ये अच्छी तरह से पता है कि जब हम हर एक चीज़ एनर्जी है, हम किसी भी चीज़ को बार बार संकल्प देते हैं, फोकस करते हैं तो वो हमारी तरफ आकर्षित होती है, बढ़ती है। जब हमें मास्टर सर्वशक्तिमान का बार बार अभ्यास करते हैं तो हमारी ये मूलाधार चक्र से जो शक्ति है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है और जब ऊपर की तरफ उठती है तो ये क्या होता है कि ये हमारी पवित्रता, सुख, प्यार, शांति और ज्ञान और उससे ऊपर आनंद की तरफ जाती है और उसके ऊपर परमात्मा की तरफ मिल जाती है। तो ये योग की अवस्थाएं ही हैं। इसको हम योग बीज रूप के द्वारा तो कर ही सकते हैं। ये एक सबसे सरल भी कह सकते हैं, सबसे डिफ़िकल्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि जब व्यर्थ ज़्यादा चलता है, नकारात्मक ज़्यादा होती है तो बीज रूप में ठहरना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बाबा हमें सेवा में बिज़ी रखता है। स्वमान का चिंतन, ज्ञान का चिंतन
वरदान का चिंतन, मुरली का चिंतन और 5 स्वरूप और 4 धाम में बिज़ी रखता है। लौकिक में कार्य करते हुए भी बुद्धि आपकी बाबा से जुड़ी रहे, उसमें बिज़ी रखता है, ताकि हमारा जो ये शक्ति का चक्र है, इससे ऊर्जा ऊपर की तरफ उठते हुए हमारे इन सभी सातों गुणों के चक्रों को खोल दे। और ये जब चक्र खुलते हैं तो हमारे में ऑटोमेटिकली दूसरों को सुख देना और सुख में रहना, पवित्र रहना, दूसरों को पवित्रता देना, प्यार में रहना, दूसरों को प्यार में रखना, हर एक चीज़ में प्यार देखना, ज्ञान का चिंतन सुंदर अच्छा समझ आने शुरू हो जाता है, दूसरों को ज्ञान समझाना इजी लगता है और हमें बाबा के कहे हर पॉइंट्स की समझ आती है कि बाबा मुरली में कह क्या रहे हैं। फिर उसके साथ ही ये जब इस शक्ति के चक्र को हम और बोल बोल कर स्वमान में रह के जागृत करते हैं, तो ये एक्टिवेट भी होता है, ऊर्जा ऊपर की तरफ भी उठती है और साथ में ये आनंद की तरफ भी जाती है और परमात्मा से जुड़कर हमें वो शक्तियाँ भी प्रदान करती हैं। जब हम इस अवस्था पे पहुँचते हैं तो हम इस अवस्था तक पहुँचने के लिए कई लोग हठ योग तो करते हैं, लेकिन वो बहुत गलत है। हमें जो बाबा ने जो ये तरीके बताए हैं, जो स्टेप्स बताए हैं, इसे यूज़ करना चाहिए। फिर उसके बाद उसके साथ ही इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते आपकी तपस्या भी बहुत मैटर करती है कि आपने जितना पुरुषार्थ किया है वो आपकी तपस्या है और इसमें आपने कितना समय दिया है। जैसे कि जितना ज़्यादा योग, हम क्यों पूछते हैं आप ज्ञान में कितने साल से हैं, तो जितना आप ज्ञान में जितने पुराने, उतना आपका अभ्यास ज़्यादा, पुरुषार्थ ज़्यादा, उतनी आपकी ये जो सातों गुणों की ये जो शक्ति के चक्र हैं, ये उतने आपके बैलेंस होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, क्लीन रहते हैं और ये आपको एक जिसे कहते हैं ना सिद्ध आत्मा बना देते हैं। बाबा बोलते हैं ना सिद्धि स्वरूप भव। तो सिद्धि स्वरूप बनने के लिए हमें ये सारे स्टेजेस पार करने ही होते हैं। हम दूसरे और चैनल्स या दूसरे और बातों को सुनते हैं तो उसमें भी सबसे पहले हमें इस प्योरिटी की धारणा को बताया जाता है। और सबसे इजी और सबसे आसान ये राज योगा मेडिटेशन है, जो कि बाबा का बताया हुआ ज्ञान को सुनकर, चिंतन कर, स्वरूपों को ध्यान कर, स्वमान में रह। इससे हम अपनी इन शक्तियों के चक्र को डेली क्लीन, डेली चार्ज, डेली बैलेंस और डेली हम इससे अपने हर विघ्नों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि तब हम जब इन अवस्थाओं में पहुंचते हैं, स्टेजेस को पार करते हैं, तो हम सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। तो हम जो भी संकल्प करते हैं, किसी के लिए भी करते हैं, तो वो पूरा होता है, अवश्य पूरा होता है। क्योंकि सर्वशक्तिमान की संतान हम शक्ति स्वरूप हैं और शक्ति ही हैं। और हम में बाबा ने वो शक्ति भरी है कि हम किसी भी आत्मा में वो बीज डाल सकें जो हम चाहते हैं और हम उन चीज़ों को कर सकें जो हम चाहते हैं। लेकिन वो जो हम चाहते हैं वो हमारे लिए तो अच्छा है, लेकिन दूसरे सामने वाले के लिए भी हितकारी होना चाहिए, वो कल्याणकारी होना चाहिए। इसीलिए हमें इस सिचुएशन में भी और आगे भी, सिचुएशन आज है कल ख़त्म हो जाएगी, में भी मास्टर सर्वशक्तिमान का हमने अभ्यास करना है और स्वमान में टिकना है और इसे दिल से स्वीकार करना है। फिर हम बन जाते हैं सिद्धि स्वरूपात्मा, कल्याणकारी आत्मा। और जब तक हम इस अवस्था में नहीं पहुंचते तो ये जो स्थिति है ये डगमगाएगी ही डगमगाएगी। और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि जो स्थिति डगमगाई है वो कितनी देर तक आपने इसको अपने आप को डगमगाने दिया। अगर आप में वो पवित्रता, वो आपकी सेवा, आपका पुण्य, आपकी तपस्या सफल है, पुरुषार्थ सही है, योग की, बाबा को याद करने की विधि सही है, दूसरों के प्रति, जन कल्याण के प्रति, विश्व कल्याण के प्रति मनसा सही है, तो आप उसी वक्त
आधे सेकंड से भी कम समय में आप उसे फुल स्टॉप लगा के अपनी स्थिति को फिर ऊपर उठा लेंगे और फिर से आप ये जिसे कहते हैं ना झट से फुल स्टॉप लगाना और एक परफेक्ट योगी वो आप बन जाते हैं। ये सभी आपके अभ्यास पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना समय देते हैं पुरुषार्थ के लिए। ओम शांति।